चलो अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, बहुपद की घात बताइए। पहला बहुपद, पहला व्यंजक है 5x की घात 3 धन 4x वर्ग धन 7x में बहुपद की उच्चतम घात कितनी है 3। दूसरा व्यंजक है 4 माइनस वाई वर्ग में बहुपद की घात कितनी है 2। तीसरा है 5t माइनस करनी 7 में बहुपद की घात कितनी है 1। और चौथे पद में केवल अचल पद लिखा है 3, तो बहुपद की घात कितनी होगी 0। प्रश्न नंबर 5 है, अब जो व्यंजक लिखे गए उसमें बताना है कि रेखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। तो जिसमें इस व्यंजक में घात 2 होगी, पहला व्यंजक है जैसे x वर्ग धन x, उच्चतम घात 2 है, यह द्विघाती बहुपद है। दूसरा है x माइनस x की घात 3, उच्चतम घात 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद है। तीसरा है y प्लस y की घात 2 प्लस 4, इसमें ये द्विघात बहुपद है। घात उच्चतम घात कितनी है 2 है। और चौथे में 1 धन x, चल राशि x से इसके ऊपर कोई घात नहीं लगी हुई, अर्थात ये रेखिक बहुपद है। जिसमें कोई भी घात नहीं हो वो रेखिक बहुपद है। और खाली 3 की लिखा है, 3t में t की घात 1 है, तो ये कैसा है रेखिक बहुपद है। इस प्रकार से 2.1 प्रश्नमाला तुम्हारी कंप्लीट होती है। इसमें सब एक एक लाइन वाले उत्तर वाले प्रश्न थे, समझ के अच्छे से फेयर कॉपी में उतार लेना। अब 2.2 पे आएंगे। प्रश्नमाला 2.2 और 2.2 का पहला सवाल, निम्नलिखित बहुपद में निम्नलिखित बहुपद के मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित बहुपद के मान ज्ञात करना है। पहला सवाल है 5x माइनस 4x वर्ग धन 3। निम्नलिखित बहुपद 5x माइनस 4x वर्ग धन 3 के मान ज्ञात करना है। ये मान ज्ञात करना है। इसमें x के विभिन्न मान दे रखे 0, -1 तथा 2। तो क्या करेंगे, इस व्यंजक को px के बराबर लिख लेंगे। px बराबर 5x माइनस 4x वर्ग धन 3। ये बहुपद दिया हुआ है। अब सबसे पहले अपन 0 रखेंगे, तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर ये हो गया p0 बराबर, और 5 का x में गुणा हो रहा है 5 गुणा 0, 4 का x वर्ग में गुणा हो रहा है 0 की घात 2 धन 3। अब ये आ गया 5 का 0 में गुणा किया 0 का किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है तो उसका मान क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो यहाँ क्या बचा 3, तो आंसर कितना है 3। तो x का मान 0 रखने पर p0 का मान आ गया 3। अब -1 रखेंगे, p -1 बना, डायरेक्ट रखूंगा मैं मान, ध्यान देना इस समीकरण में 5 गुणित -1 -4 गुणित -1 का वर्ग प्लस 3 p -1 बराबर -1 का 5 में गुणा किया -5, माइनस का जो वर्ग किया जाता है उसका मान प्लस आता है, क्योंकि -1 गुणित -1 का मान माइनस से माइनस कट जाती है 1 आता है। तो 4 एकम 4 -4 प्लस 3, ये बचा -5 और -4 का योग -9 और इसमें 3 जोड़ा तो -96। p -2 रखा, -2 रखने पर 5 गुणित -2 -4 गुणित -2 का वर्ग प्लस 2 है। p2 बराबर 5 गुणित 2 -4 गुणित 2 का वर्ग प्लस 3, ये होगा 5 गुणा 10 2 गुना 4, तो ये हो गया 10 और 3 13, 13 माइनस 16, 16 में से 13 गए कितने बचे -3। घन घन की संख्या का योग करेंगे 10 और 3 13 और 4 चौक 16, 13 माइनस 16 में से 13 गए कितने बचे -3। तो इस प्रकार से ये दिए गए बहुपद में अगर कोई मान अगर तुमको दिए गए हैं, 3 मान दिए गए थे 0, -1 और 2, तो पहले x बराबर 0 रखने पर p0 का मान निकाला, फिर p -1 का मान निकाला, फिर p2 का मान निकाला। मान रख के आना चाहिए, x के स्थान पर मान रख के कैसे हल करना। चिन्हों का यदि ज्ञान है तुमको तो अच्छे से इसको कर देंगे। अब प्रश्न नंबर 2 में निम्न बहुपदों में, प्रश्न नंबर 2 है निम्न बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए प्रश्न नंबर 2 किताब में देख लेना। प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2
और P2 ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है। और तुमको समीकरण लिखी हुई है, बहुपद लिखा हुआ है Py बराबर y की घात 2 माइनस y घन 1। ये तुम्हारा बहुपद है। इसमें एक बार P0 का मान निकालेंगे, एक बार P1 का और एक बार P2 का। P0 का निकालेंगे तो इसको लिखेंगे P0 बराबर y की जगह कितना रखा 0, 0 का वर्ग माइनस 0 घन 1। अब 0 का वर्ग 0 होता है, 0 में से 0 गया तो 0, क्या बचा 1। ये आंसर है। P1 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस 1 घन 1। अब ये क्या हो गया 1 का वर्ग 1, 1 माइनस 1 घन 1, माइनस 1 प्लस 1 घट क्या आ गया 1। इसलिए चिन्हों का विशेष ध्यान रखते आना चाहिए, माइनस प्लस क्या होता है। अब P2 बराबर निकाला, P2 बराबर निकाला तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग माइनस 2 प्लस 1, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 माइनस 2 घन 1, 4 में से 2 गए 2 बचा 2 और 1। इस प्रकार से मान निकालते आना चाहिए। कोई बहुपद अगर दे रखा है तो बहुपद में P0, P1, P2 का मान इस प्रकार से निकालते आना चाहिए। अब मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, होमवर्क के रूप में 2 सवाल दे रहा हूं इसके। PT बराबर 2 प्लस T प्लस T की घात 2, 2T की घात 2 माइनस T की घात 3। इन मानों को P0, P1, P2 का मान इसमें ज्ञात करना है इस व्यंजक के द्वारा। और तीसरा इसका भाग दिया है मैंने होमवर्क के रूप में Px बराबर x की घात 3। इसमें भी ये तीनों मान रखना है, P0 का मान, P1, P2 तीनों का मान निकालते आना चाहिए, समझिए। अब 10 नंबर अगला है, सत्यापन कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित संगत बहुपद के शून्यक है। संगत बहुपद के शून्यक है। ये सवाल फिर कॉपी में अच्छे से उतारना है, बाद में मैं चेक करूंगा, ध्यान देना। अगला सवाल है सत्यापन कीजिए। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित में निम्न स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। संगत बहुपद के शून्यक है। पहला है Px बराबर 3x घन 1 और x का मान दे रखा है -1/3। तो जो तुमको बहुपद दिया गया है उस बहुपद में x की जगह -1/3 रखने पर यदि मान शून्य आता है तो ये दिया गया मान संगत बहुपद के शून्यक लिख देंगे, दिया गया बहुपद शून्यक हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर कितना रखेंगे -1/3, x की जगह -1/3 रखा तो यहाँ 3x धन 1 है तो 3 गुणित -1/3 धन 1, ये 3 से 3 कट गया, क्या बचा -1 धन 1, -1 और +1 का योगफल कितना होता है 0 होता है। इसको हल करने पर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। अब अगला भाग है, अगला एक और देखो, इसमें एक सवाल और मैं कर रहा हूं। Px बराबर x वर्ग -1, इसमें x की जगह 1 और -1 रखना है। 1 रखने पर ये आ जाएगा 1 का वर्ग -1, 1 का वर्ग 1 में से 1 गया कितना गया 0 आ गया, -1 रखा P -1 बराबर -1 का वर्ग -1 का वर्ग प्लस होता है, 1 में से 1 गया कितना आ गया 0, दोनों ही स्थिति में 0 आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, Px बराबर x वर्ग -1 का शून्यक x बराबर 1 तथा -1 है, x बराबर 1 तथा x बराबर -1 है। ठीक है, इस प्रकार से हल हो जाएगा। अब इसका चौथा सवाल देखिए, लास्ट सवाल है इस प्रश्नमाला का। निम्न
स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में शून्य ज्ञात करना है। 4 का पहला है px बराबर x प्लस 5। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? चर राशि का मान निकालना है। px बराबर x प्लस 5, तो इसको लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया? -5। अतः बहुपद, अतः x प्लस 5 का शून्य, प्लस 5 का शून्य, x प्लस 5 का शून्य बराबर कितना है? -5 होगा। ठीक है। दूसरा है px बराबर, यदि x -5 दिया जाए तो ये हो जाएगा x -5 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? -5 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस आएगा, और +5 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस आएगा। अंतर इतना है कि माइनस का मान निकालेंगे तो प्लस आएगा, और प्लस का मान निकालेंगे तो माइनस आएगा। x -5 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया? 5। यह बहुपद का शून्य है। अतः x -5 का शून्य क्या आ गया? 5। x -5 का शून्य 5। अब दो सवाल में होमवर्क में दे रहा हूं। px बराबर 2x प्लस 5 का शून्य निकालना, तथा px बराबर x -3, 3x -2। ये दो सवाल होमवर्क के रूप में दिए जा रहे हैं। इसको फेयर कॉपी में अच्छे से वो समझ के उतारना, और ये दो सवाल को इसी प्रकार से समीकरण बना के हल करना। आए समझ में? ये तुम्हारा, ये प्रश्नमाला तुम्हारी 2.2 समाप्त हो गई। सबको धन्यवाद।